जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा फ्री वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसमें हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। तो ही आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण को, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि अभी आप लोगों का चल रहा है संस्कृत व्याकरण, जिसमें संस्कृत व्याकरण में हम अनुवाद बनाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल जड़ से सिखा रहे हैं। आप इस तरीका से मतलब एक बार अगर पढ़ लिए ना, फिर आपको अनुवाद में कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने दो लकार पढ़ा रखा है, एक लट लकार और एक लट लकार वर्तमान काल मैंने पढ़ा दिया है, और दूसरा लंग लकार यानी भूतकाल। मैंने दो लकार को पढ़ा दिया, इतना डिटेल में काफी जड़ से पढ़ाया। पहले जाकर आपको वीडियो 1 देखिए, वीडियो 2 देखिए, और हाँ, सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है पुरुष वचन और लकार के बारे में। तो 1 2 3 यानी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये आपका चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे लीट लकार। आज ना मैं लीट लकार को पूरी अच्छी तरह से ऑपरेशन करूंगा यहाँ पर, जिसमें बताऊंगा कि किस तरीका से लीट लकार पर कैसे बनेगा अनुवाद। एक बार केवल आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है मेरे दोस्त, केवल देखना नहीं है, कॉपी कलम लेकर बैठो और अभी लिखना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर लीट लकार, ये आप सभी को पता है पुरुष वचन लकार। यहाँ पर प्रथमा पुरुष के सभी सूत्र लिखे हैं, मध्यम पुरुष के सभी सूत्र लिखे हैं, और उत्तम पुरुष के सभी सूत्र मैंने लिख दिया है। ये सब में प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखो पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हर जगह रहेगा। और केवल लकार केवल चेंज होता है, लकार केवल चेंज होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो लीट लकार भविष्यत काल, इसका सूत्र आपको याद रखना है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। प्रथम पुरुष के एक वचन में स्यति, द्विवचन में स्यतः और बहुवचन में स्यन्ति। उसी प्रकार मध्य पुरुष के एक वचन में स्यसि, द्विवचन में स्यथः और बहुवचन में हो जाएगा स्यथ। यहाँ पर देखो उत्तम पुरुष में हो जाएगा श्यामी, और यहाँ पर द्विवचन में हो जाएगा श्याम, श्यावह, और यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा श्याम। यानी स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्याम। इस सूत्र को याद रखना है। और बस एक समझ गए तो उसके बाद तो एकदम धड़धड़ा दीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर हम लिखे, जैसे यहाँ पर पहले से वीडियो शॉर्ट बन सके, छोटा बन सके, आप समझ सको, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आपको देखना है, बड़ी बारीकी से समझना है चीजों को। यहाँ पर देखो हम कहें वह लिखेगा, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो ना, वह लिखेगा। अब बताइए, अब आपको क्या चुनना है, पहले क्या देखना है, आप बताइए। पहला वीडियो आपने देखा है, पहले क्या ढूंढना है, तो पहले ढूंढना है मेरे दोस्त कि पहले कि कर्ता कौन पुरुष और कौन वचन का है। लेकिन उससे पहले लकार पहचानना है। सर गा गे गी, तो बताइए हम यहीं पर लिख देते हैं, लीट लकार का पहचान है गा गे गी। इस तरीका से यानी गा गे गी लगा रहेगा तो आ जाएगा आपका भविष्यत काल, जिसमें भविष्य की बात होगी। देखो हम लिखे, वह लिखेगा, गा आया ना, तो आप पहचानिए ना कि लीट लकार है। इससे पता चल गया कि हमें लीट लकार का सूत्र लगाना है, यानी यहां से। अब देखो वह लिखेगा, तो मेरे दोस्त आप बताइए वह कर्ता कहां देखना है, तो कर्ता यहां पर देखना है, कर्ता यहां पर देखना है। मैं ये भी बता दिया, नाम रहेगा किसी का तो एक नाम रहेगा तो यहाँ पर, दो नाम रहेगा तो यहाँ पर जाएगा द्विवचन में, और दो से अधिक नाम रहेगा तो यहाँ पर मेरे दोस्त जाएगा। यहाँ पर देखो अब लिखे, वह लिखेगा, बताओ वह का क्या होगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, वह का क्या है, स, क्या है, स, तो यहाँ पर लिखेंगे स, यहाँ पर लिख दिए स। आराम से, इनमें कोई मंत्र मारना है, जादू टोना है यार, कुछ जादू टोना नहीं होता है। यहाँ पर देखो मैंने प्रथम पुरुष यानी वह का हो गया स, वह का क्या हो गया, स, हमने लिख दिया स। अब बताइए लिखेगा, पढ़ेगा, जाएगा, लिखना, पढ़ना, जाना, हंसना, इस सब का देखो यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी में तो सूत्र जुड़ना होता है, यानी इंग्लिश में वर्ब होता है, यहाँ पर मूल धातु होता है, वहीं से सूत्र लगता है। यानी लिख मतलब, अब यहाँ से देख लेंगे लिखना का क्या है, तो लिख मतलब लिखना है। लेकिन मेरे दोस्त भविष्यत काल में चेंज होता है, लिख धातु, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, इसे नहीं चलता है लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, ऐसे चलता है। तो लिख का यहाँ पर लेख हो जाएगा, लेखी, लेखी। क्यों, क्योंकि भविष्यत काल में ना चेंज होता है कुछ शब्द, आपको याद रखना होगा, आपको कुछ शब्द रूप जो है यानी धातु रूप याद करना होगा, तब जाकर काम चलेगा। जैसे गम गच मतलब भी जाना होता है, तो गच चारों लकार पर चलता है, और गम बदलता है गमिष्यति, गमिष्यतः भविष्यत काल में, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो लेखी, आपको देखो लेख मतलब, लेकिन आपको यहाँ पर वह कौन पुरुष कौन वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर देखो सूत्र देखो, प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, स्यति, तो हो जाएगा लेखी स्यति,
लेखी स्यति। आप कहोगे सर हर्षी की मात्रा कैसे ले आए? मेरे दोस्त कुछ चीजें आपको याद करना होगा, शब्द रूप धातु रूप को याद करना होगा। यानी लेखी भविष्य काल में लेखी स्यति चलता है। आपको लिख मतलब लिखना होता है ना, लेकिन एक की मात्रा लगा देना। हर्षी की मात्रा सब में लगेगा भविष्य काल वाला में। लेखी स्यति, लेखी स्यत, लेखी स्यत। पठ रहेगा तो पठी स्यति, पठी स्यत, पठी स्यंति। धाव रहेगा तो धावी स्यति, धावी स्यत, धावी स्यंति। इस तरीका से मेरे दोस्त इस चीज को याद रखना है। तो क्या हो गया? सहलेखी स्यति। यहाँ पर देखो हम कहे वे दोनों लिखेंगे तो सबसे पहले क्या पहचानना है कि सर गागी हो गया, लीट लकार का है तो लीट लकार का सूत्र जोड़ेंगे तो सर वे दोनों। यहां से देखो, यहां पर देखना है, नजर यहां पर गिराए रखना है। वे दोनों का देखो, वे दोनों का क्या है? तो वे दोनों का सह मतलब वो, तो मतलब वे दोनों, तो तौ मतलब वे दोनों, तो यहां पर लिखेंगे वे दोनों का तौ। क्या लिख दिए? तौ। और लिख मतलब मेरे दोस्त क्या लिखे है? तो आप बताइए। लेखी। हर्षी की मात्रा देना है लेखी। अब दो गो वे दोनों है तो देखो वे दोनों का तौ। तो कौन प्रथम पुरुष कौन वचन? द्विवचन। यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष द्विवचन का सूत्र क्या है? स्यत। यानी जोना पुरुष जिस वचन का आपका जो करता रहेगा उसी पुरुष उसी वचन का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर जाएगा स्यत। तो आराम से इसे लिखो ना, कहाँ कुछ करना है, एक केवल बनाना सीख गए ना, उसके बाद आपको ना मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने बना लोगे, टोटल बना लोगे, किसी की सहायता नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। केवल एक बार वीडियो देख लिए। तो यहाँ पर देखो हम लिखे मैं पढ़ूंगा, मैं एक दो एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है, आपको बना कर लाना होगा। देखो यहाँ पर हम कहे मैं पढ़ूंगा, बताइए मैं का क्या होता है? अहम। सर अहम। पठ मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पठ मतलब पढ़ना। अब देखो पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब देखो इसी में सूत्र लगाना, मैं कौन पुरुष कौन वचन का था? देखो उत्तम पुरुष एक वचन में मैं का हो गया अहम। सर पठ मतलब पढ़ना। अब यहां पर देखो तो उत्तम पुरुष एक वचन का था तो उत्तम पुरुष एक वचन के सूत्र में देखो श्यामी, तो यहां पर श्यामी लगाएंगे, श्यामी, यहां पर श्यामी लगाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखना है, हमने क्या बताया? यानी इसके पहले यहां पर हर्षी की मात्रा लगा देंगे, पठी श्यामी। क्या हो जाएगा? पठी श्यामी, लेखी श्यामी, है ना, धावी श्यामी। इस तरीका से हर्षी की मात्रा लगा देना है तो हो गया पठी श्यामी। क्योंकि भविष्य काल में आपको याद रखना होगा श्यामी, है ना, यानी इस सूत्र याद रहेगा स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः, है ना। तो इस तरीका से आपको बनाने आ जाएगा। देखो एक बार और देखो, हम एक और बनाते हैं, तुम जाओगे। देखो कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पर, और यही तो पूछा जाता है ना। दो धातु देखो, हम कहे तुम जाओगे, तुम का क्या होगा? तुम का क्या होगा? तुम। और गच्छ मतलब क्या होता है? जाना। अब देखो मेरे दोस्त यहां पर लिखे गम गच्छ दोनों का मतलब होता है जाना। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर गम का प्रयोग कहां करेंगे गच्छ का? तो मेरे दोस्त चार लकार में गच्छ का प्रयोग तो भविष्य काल में गम का प्रयोग होता है। और जिसका दो नाम रहता है ना, दो तरीका से दो शब्द धातु रूप, उसका भविष्य काल में चेंज होता है। तो गम चलेगा, भविष्य काल में गम पर लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर गमिष्यसि। क्या हो जाएगा? गम मतलब जाना, भविष्य काल में गम लगेगा, बाकी चारों लकार में आपको गच लगेगा। क्योंकि हम ना ऐसे करेंगे, धातु रूप भी आपसे बनवाएंगे, है ना, यहाँ पर लाएंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा, केवल आपको प्रतिदिन इस चैनल पर ना जुड़े रहना है ताकि नया नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके, है ना, और आप आराम से देख सको। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला बढ़ाता है, मुझे वीडियो आपके लिए बनवाने के लिए प्रोत्साहित करता है अंदर से। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देखो हम कहे तुम का हो गया तुम का तुम, और गम मतलब जाना, भविष्य काल में गम लगा। और देखो गागेगी भविष्य काल, तो तुम कहाँ था? तो तुम था यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन। तो मेरे दोस्त देखिए मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन। देखो मैं कहा उत्तम पुरुष एक वचन, यहाँ पर क्या है? तुम है, सॉरी तुम है। तो तुम देखो मध्यम पुरुष एक वचन, तुम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसमें भी जाओ, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? स्यसि। तो तुम आराम से इसे लगा दो, ऐसे स्यसि हो जाएगा, स्यसि। लेकिन हम क्या बताए हैं? इसके पहले यहाँ पर हर्षी के मतलब लगाना है, गमिष्यसि। क्या हो जाएगा? गमिष्यसि। इस तरीका से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बनेगा, जितना आप अभ्यास करोगे ना उतना बनेगा। मेरे दोस्त आप 5 लकार पर सीख लीजिए और कारक प्रकरण पर मैं सिखाऊंगा, पूरा अनुवाद मैं सिखाऊंगा। एग्जाम में जो आता है ना 6-7 नंबर का, वो धजिया उड़ा दोगे तुम। केवल इस चैनल से जुड़े रहो तुम, हमेशा नया नया वीडियो अपलोड होता है 11, 12, 9, 10 सभी के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो अभी तो तुम जाओगे, तुम गमिष्यसि। इस तरीका से आप
आपको कर्ता देखना है किस पुरुष किस वचन का है, उसी पुरुष उसी वचन का सूत्र लगाना है। तो इस तरीका से मेरे दोस्त मैंने लिट लकार को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लंग लकार लोट लकार और विधिनी लकार पढ़ाऊंगा। बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड करूंगा और आप तक पहुंच पाएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।